साथ जो वादे थे पूरे हो गए और आपको मेरा दीदार मिल गया, लेकिन अब मैंने चूंकि वादा कर रखा है कि जो आ जाएगा फिर वापस नहीं जाए। ये मेरा डिसीजन है, ये मेरा फैसला है। मैं अपने फैसले को मैं यू टर्न नहीं लेता। जो फैसला हो गया, बोलिए हो गया, अब वापस तो आप नहीं जा सकते। इसके अलावा कोई और बात है तो वो मांग सकते हैं। तो हजरत अब्दुल्ला ने अर्ज किया, मौला फिर अगर मैं वापस नहीं जा सकता तो जो दुनिया में लोग मौजूद हैं उनको मेरा एक पैगाम ही पहुंचा दे। वो जो मस्जिदों में बैठ के जिक्र हुसैन कर रहे हैं, वो जो गलियों में फिर के हुसैन की तज़किरे कर रहे हैं, वो जो आज लंगर बांट रहे हैं, वो जो गली गली कूचा कूचा अहले बैत की मवद्दत और मोहब्बत में गुम है, जो इश्क और मोहब्बत मुस्तफ़ा में सरशार है और अपनी आंखों की नमी गमे हुसैन में पेश कर रहे हैं, उनको मेरा पैगाम पहुंचा दे। शहीद का पैगाम भी उसकी तरफ से खुदा पहुंचा, और वो पैगाम क्या था? वो कुरान की सूरह आले इमरान की ये आयत थी जो मैंने तिलावत की है। ये आयत उस वक्त नाज़िल हुई। हिस्टोरिकली मैंने इसका शान नुज़ूल भी आपको दे दी। अल्लाह ने हजरत अब्दुल्ला का वो पैगाम पहुंचाते हुए फरमाया, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, जो अल्लाह की राह में मारे जाएं। ए अब्दुल्ला, आपका पैगाम रब पहुंचा रहा है, जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा कह देना तो बड़ी दूर की बात, उन्हें ख्यालों में मुर्दा सोचना भी ना, गुमान भी ना करना। अब बोलिए, ख्याल पर किसी का कंट्रोल हो सकता है? बोल दे भाई। बाजार से गुजरेंगे तो गंदा ख्याल आ सकता है, मस्जिद में बैठेंगे तो अच्छा ख्याल आ सकता है। भाई ख्याल तो ख्याल होता है और बेलगाम होता है, लेकिन अल्लाह ने फरमाया हर मैटर में तेरा ख्याल बेलगाम होगा, लेकिन जब मेरे शहीदों की बात आए तो उस ख्याल को भी लगाम डाल के रखना, उस गुमान को भी लगाम डाल के रखना। और अल्लाह ने उस पर भी बैन कर दिया, खबरदार। वो जो अल बकरा में था, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, उन्हें मुर्दा न कहना। कहने की बात तो पीछे छोड़ दी, आले इमरान में नया मैसेज आ गया, अरे कह देना बोल कर तो बड़ी दूर की बात, उन्हें मुर्दा ख्याल भी ना करना, गुमान भी ना करना। और ला तक़ूलू, कौल ना करना उनके बारे मुर्दगी। इस मजलिस में ग्रामर जानने वाले, इल्म सर्फ व नाव के कायदे जानने वाले अहबाब भी मौजूद हैं। इल्म सर्फ के जो 12 कायदे हैं उनमें से एक कायदा ये है कि ये जो हम कहते हैं काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पुरानी अरबी अदब में बेसिकली लफ्ज़ के एतबार से पहले कावाला था। वाओ मुतहर्रक मा कबल मफ्तू हो तो फिर वाओ अलिफ में बदल जाती है, कावाला से काला बना। और इमाम राग़िब अल-असफ़हानी ने अल-मुफ़रदात में लिखा कि कावाला हो या काला हो या कौल हो या तक़ूलू हो, अल्लाह ने ज़ुबान के आगे 2 ताले रखे। ज़ुबान जिस कोठड़ी में है उस कोठड़ी के बाहर कितने ताले हैं? बोलो। कुफल 2 हैं, एक दांतों का और एक होंठों का। तो अल्लाह ने फरमाया हाँ, दीन के हर मैटर में जुबान खोल सकते हो, ये ताले तोड़ सकते हो, हर मैसेज में कर सकते हो, अच्छाई बुराई की तमीज दे सकते हो, लेकिन जब मेरे शहीदों की बात आए तो वो इश्क की मंजिल वाले हैं और बेलौस मेरी राह में कटे हैं। खबरदार, जुबान होश से खोलना। जुबानों को अदब सिखा दिया। और कावाला या काला या कौल क्या है? होंठों और दांतों का ताला खोलकर जुबान की फड़फड़ाहट से जो आवाज पैदा होती है उसको कौल कहते हैं। मसलन जुबान कहती है ऊ आ नी ना। फरमाया
ये जो जुबान की फड़फड़ाहट से आवाज पैदा हो रही है ना, खबरदार जब शहीदों की बात आ जाए तो जुबान को बंद रखना, चुप रखना, खामोश, चूं चुरा भी नहीं कर सकता, दोनों ताले लगा के रख। मेरे मौला जुबान तूने बोलने के लिए दी, कुव्वत गोयाई के लिए दी, और जब कभी फड़फड़ाहट से कुछ कहना पड़ ही जाए तो शहीदों के बारे क्या कह सकते हैं। आवाज आई बल अहया उन, जुबानें खोल कर उनकी जिंदगी की धूम मचाया करो, उनकी जिंदगी के चर्चे किया करो। जुबान को भी समझा दिया, शऊर को बता दिया, अकल व खिरत को समझा दिया, तसव्वुर व गुमान को बता दिया। बल अहयाउन, उन्हें ख्यालों में भी जिंदा सोचा करो, उन्हें तसव्वुर की नगरी में भी जिंदा ख्याल किया करो। अगर शऊर को जिंदा रखना चाहते हो तो तुम्हें कहना पड़ेगा शहीद जिंदा है। बोलिए ना, शहीद जिंदा है तो हाजिर है ना, जिंदा है तो मौजूद है। कुरान ने इस पर सबूत दे दिया, बल अहयाउन, वो जिंदा है। जब ये क्लैरिटी हो गई और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल गई कि बिल इत्तेफाक शहीद क्या है, बोलो जिंदा होके सबूत दे शहीद, फिर बोलिए शहीद। अगला सवाल आएगा, जिंदा है मगर है कहां? जिंदा तो है मगर है कहां? अगर अल्लाह ना करे किसी का बच्चा गुम हो जाए तो तलाशे गुमशुदा अगर किसी को मिल जाए तो वह आकर खुशखबरी देता है, मुबारक हो तेरा बच्चा मिल गया। अगला सवाल क्या करेगा, बताओ तो सही, वो बोलो तो सही, वो कहाँ है, जल्दी करो, मुझे ले चलो, मुझे दिखाओ वो कहाँ है। तो अगला सवाल है, जिंदा है मगर है कहाँ? अब कुरान ने भी उसकी तस्दीक कर दी हाजिरी के माना कि वो कहाँ हाजिर होता है कि उसे शहीद कहते हैं। हमने आंखों के सामने अब्दुर्रहमान चीमा को सारों की चीमा में दफन होते देखा, इल्मुद्दीन शहीद को म्यानी के कब्रिस्तान में दफन होते देखा। मेरे मौला शहीद तो अपनी कब्र में, अपने मज़ार में, अपने रोज़ा में, तो क्या जिंदा होकर वहीं है या कहीं और है? तो अल्लाह ने नहीं कहा इन द कब्रिहिम, इन द रौज़तिहिम, अपने मज़ार में है या अपनी कब्र में, व इन द अर्दिहिम, अपनी मट्टी में, नहीं। आवाज़ आई बल अहयाउन इन द रब्बिहिम, वो अपने रब के पास है। वो कट कर भी तुम उन्हें मट्टी में ढूंढ दे रहे, तुम उन्हें कब्र में ख्याल करते रहे। दिस इज द होली कुरान, दिस इज द थॉट ऑफ कुरान, दीज आर वर्सेस ऑफ कुरान, दिस इज अ कुरानिक लॉ। ये कुरान की आयतें हैं, कोई किस्सा कहानी नहीं है लोगों। कुरान कहता है वो जिंदा होकर अपने रब के पास है। खाली ये नहीं कहा कि रब के पास है, नहीं, रब्बे हिम, अपने रब के पास है। यहां निस्बत का जिक्र कर दिया। अगर सहाबे कहफ का कुत्ता एक वली का हो डेरे से आए, एक वक्त में एक ही कुत्ता होता है ना भाई, लेकिन कुरान खोल के पढ़े, अल्लाह ने जब उसका तारुफ करवाया तो नहीं कहा राबिहू कल्बहू, सादिसहू कल्बहू, सामिनहू कल्बहू, वाहिद की ज़मीर नहीं, राबिहुम कल्बहुम, सादिसहुम कल्बहुम, सामिनहुम कल्बहुम, चौथा, छठा, आठवां उनके साथ उनका कुत्ता था। अरे था तो एक था मगर सबकी सोबत में आया। खुदा ने सारे वलियों का फैज कुत्ते को देकर उसे जन्नत का कयामत के दिन उठेगा तो उनके साथ जन्नत में जाएगा तो सबका काउंट होगा, किसी एक का काउंट बोलो नहीं होगा।
इससे सिलसिला की खबर मिली कि बैत एक सिलसिले में करते हो, फैज़ के चश्मे सारे सिलसिलों के खोल दिए जाते हैं, निस्बत सबकी मिल जाती है, फैज़ सबके दर से आने लग जाता है। तो अल्लाह फरमाता है कि कुत्ता वलियों से जुड़ जाए तो हम उनका हो जाता है, शहीद मेरे लिए कटे तो मेरा हो जाता है। कोई बाप कहता रहा मेरा पुत्र शहीद हुआ, बेटा कहता रहा मेरा बाप शहीद हुआ, भाई कहता रहा मेरा भाई शहीद हुआ। अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे रिश्ते दुनिया तक लिमिटेड हैं और मुमकिन है ऊपर आकर न बन सके। मेरे मौला उस रिश्ते का हकदार कौन है? अल्लाह ने फरमाया सुनो, इन रब्बे हैं, वो तो अपने रब के पास है, उसका रिश्ता तो मेरे साथ जुड़ गया, तुमसे कटा मेरा हो गया। तो ये कहना कि मैं गौस पाक का मुरीद हूं, ये तो हर कोई कहता है, और अगर गौस पाक कह दे ये मेरा मुरीद है तो बोलो गल एक के बखरी है, ऊंचा ते बोल सड़ो, गल अनोखी ते निराली है ना। ये कहना कि मैं दाता साहब का हूं, बात ये नहीं है, तो हर कोई कहता है। अली हुजवेरी कहे कि ये मेरा है, ये कहना कि मैं हुसैन का गुलाम हूं, ये तो आज हर कोई कह रहा है कि नहीं? बोलो ऊंचा बोल दे, सारे कह रहे ना कि मैं हुसैन का गुलाम हूं। जड़ा नहीं कह रहे चुप रहे, जड़ा कह रहे बोले मैं हुसैन का, मैं हुसैन का, मैं हुसैन का गुलाम हूं। ये कहना अजब बात नहीं, बड़ी बात नहीं, ये तो आमो खास सारे कह रहे हैं, गुनाहगार भी कह रहे हैं, नेकोकार भी कह रहे हैं, वली भी कह रहे हैं, सिद्दीक भी कह रहे हैं कि मैं शहीद का, मैं हुसैन का गुलाम हूं। अल्लाह की इज्जत की कसम, उस उमर का क्या कहना, उमर बिन खत्ताब जिन्हें हुसैन कहे ये मेरा, जिस दिन हुसैन कहे कि ये मेरा गुलाम है। और हुसैन खेलते खेलते लाड की लड़ाई लड़े, वो तो साढ़े बच्चियां वाली लड़ाई नहीं सी, एवं लड़ पे नहीं, वहां लाड की लड़ाई थी। और लाड की लड़ाई तो वली भी अल्लाह से लड़ेंगे। हदीस बुखारी में युजादिलूना का लफ्ज़ है जो जंगो जदल के लिए इस्तेमाल होता है, अल्लाह से लाड की लड़ाई लड़ेंगे। उंजी जिमें तुहाडा पुत्र भी तुहाडे नाल लाड दी लड़ाई लड़ लेंदा है, पूछोगे किंज? मजलिस में बैठे हो महफिल में, अगर बारिश बंदे की कोई आकर रीश पकड़ ले और खींचना चाहे माज अल्लाह तो खींचने देंगे? बोलो उसकी पगड़ी उतारना चाहे अमामा शरीफ उतारने देंगे? बोलो नहीं उतारने देंगे ना। आओ मैं उतरवाने लगा हूं। आपका 1 साल का पुत्र गोद में खेलता है, दाढ़ी खींचता है कि नहीं खींचता? मारते हो उसे, पीछे करते हो? बोलो मना करते हो या आगे करते हो? टोपी उतारता है कि नहीं? पगड़ी उतारता है कि नहीं? उतरवा लेते हो कि नहीं? बोलो तो सही, उतरवा लेते हो ना? इत्थे क्यों नहीं पटवाई, उथे क्यों पटवा ली? इत्थे लाड नहीं, उथे लाड है। तेन पुत्र ना लाड होवे ते दाढ़ी पटवा लेना है, ते जिन्हों मुस्तफा दे रोजे ना लाड होवे और रोजे ते जाके दाढ़ी नाल झाड़ू दे लेंदा है, ओदे ते फतवे क्यों लाना है? पहला पुत्र ते ला। पता चला लाड में और इश्क के लाड में हर शय जायज होती। लाड की लड़ाई लड़ी और लड़ते लड़ते कहा तुम तो हमारे गुलाम के बेटे हो और हमसे लड़ते हो। हजरत अब्दुल्ला दौड़ के गए, बाबा जान सांस फूली हुई है, आज हुसैन ने आपको अपना गुलाम कह दिया। हजरत उमर बिन खत्ताब कान से जोड़ा मुतवज्जे हुए, बेटा क्या कह रहे हो, सच बताओ। आज हुसैन ने ऐसे ही कहा है।
अर्ज किया बाबा हक़्क़ुन अला लिसान उमर। हुजूर ने कहा कि हक उमर की ज़ुबान पे बोलता है, मैं सच बोलने वाला हूँ, मैं हक बोलने वाले का बेटा हूँ। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ने उंगली से साथ लगाया और ले जाकर घर गए, उनके दरवाज़ा नॉक किया, हुसैन ही बाहर आ गए। 5 बरस की उम्र तैयबा है। और पूछा शहजादे हुसैन सच बता, आपने मेरे बेटे को ऐसा कहा है कि गुलाम के बेटे हो? ये वो उम्र है जब कलमा पढ़ गए थे ना, तो कुरैश मक्का कहते थे कि आधा मक्का मुस्तफ़ा की गोद में चला गया। 7 सरदार एक तरफ और उमर एक तरफ रज़ी अल्लाह ताला। मैंने हदीस में पढ़ा, हुजूर कहते थे अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम बि उमर, अल्लाह उमर के जरिए इस्लाम को इज्जत दे दे। वो खड़े हैं और आका हुसैन मालूम है बच्चे थे ना, घबराए नहीं, शेर खुदा के बेटे थे ना, शेर का पुत्र भी शेर ही होता है, घबराए नहीं। अर्ज किया चाचा जान, अदब भी कर गए, बात भी कर गए। चाचा जान कहा जरूर था मगर कहा थोड़ा गुस्से में था। उमर बिन खत्ताब ने हुसैन को उठा लिया, सीने से लगा के चूमा, कहा हुसैन आपका गुस्सा हमारा काम बना गया, आपका गुस्सा हमारा काम कर गया। और अर्ज किया हुसैन ये रुक्के पे लिख देंगे? उमर अब्दे हुसैन कि मैं हुसैन का गुलाम हूं, लिख देंगे? और रिवायात में आता है कि सैयदना फारूक आज़म ने शहादत के वक़्त आखिरी सांस में कहा था कि ये मेरे सीने पे रख देना, हुसैन की निस्बत पे मुझे मान है। अकीदा सुने, खुलफाए राशिदीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने दौरे खिलाफत में हसनैन करीमैन को कंधों पर उठाकर मदीने में लोरियां दे रहे थे। बच्चे मौला अली दे होण ते कंधे सिद्दीक अकबर दे होण ते लोरियां दे रहे थे। लोग दे तज्जुब नाल चढ़ गए ना मदीने दी छत्ता दे कि खलीफा वक्त ने मौला अली के शहजादों को उठाया हुआ है। जब ये देखा ना मंजर तो सिद्दीक अकबर की आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया मुझे ताज्जुब से देखने वालों, इनकी असल सवारी तो मुस्तफ़ा है, मैं उन्हें ये सवारी कहाँ से ला के दूं? मैं तो इनकी सवारी का हक अदा नहीं कर सकता। अकीदा तो ये है, और हम कहाँ गुम हो गए? हम किस नगरी और किस वादी में रह गए? खुलफाए राशिदीन से अकीदा सुने। हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला 40 दिन तक बलवाइयों का मुहासरा था। कितने दिन बोलिए? 40 दिन तक। और 40 के 40 दिन छत पे चढ़ के दिफा करने वाले उस्मान गनी का हसनैन करीमैन थे। तलवार नंगी निकाल के छत पे चढ़ के दिफा करने वाले हसनैन थे। वहां तो मोहब्बतों का ये आलम था, वहां तो मवद्दतों का ये आलम था। का चिट लिख के दे दे और मेरे सीने में रखना। मैं एक खास बात के लिए ये बात कह के आया। वाकया तो आपने पहले भी सुना है। लोग कहते हैं कि वो फरात का पानी कई बार हिम्मत की जुरत की तो नहीं पा सके, मिल नहीं सका, पानी नहीं ले सके। अरे नादानो, हुसैन का फरात का पानी हुसैन का टेस्ट ही नहीं था। वो लेते क्यों? चलो वो तो बड़ी बात है। मैं आपसे पूछता हूँ, 6 किस्म के पानी यहाँ पड़े हों, मरिंडा, पेप्सी, ड्यू, मुख्तलिफ जूसेस पड़े हों, तो आप उनमें से जो आपको पसंद है वो उठाएंगे पहले या सारे इकट्ठे ही उठा लेंगे? बोलो तो सही। और जो पसंद नहीं है वो दूसरों को ऑफर कर देंगे, भाई आप ले लें। जो आपको पसंद है, जो आपका टेस्ट है, आप उसे कबूल करेंगे। जिनका टेस्ट नाना की जुबान चूसना था, जिनका बचपन से टेस्ट हौज़े कौसर के जाम मुस्तफा की जुबान के जरिए चूसना थे, खुदा की कसम हुसैन फरात के पानी पे थूकते भी नहीं थे। जिन्हें निस्बत इब्राहीमी मिली हो, नबी होना बड़ा मुकाम है। मैं उस एतबार से नहीं, मैं निस्बत के एतबार से बात कर रहा हूँ।
जिन्हें निस्बत इब्राहिमी मिली हो वो हजरत इस्माइल एड़ी रगड़े आबे ज़मज़म का चश्मा निकला हो, और जिन्हें निस्बत मुस्तफा मिली हो वो इमाम अली असगर करबला में एड़ी रगड़ते, एक नहीं लाख चश्मे निकल पड़ते। हरम वाला चश्मा भी करबला में आ जाता। आसमान की तरफ इशारा करते, बादल पानी बरसा देते, फरात किनारे तोड़कर हुसैन के कदमों में आ जाता। लेकिन वो हुसैन का टेस्ट ही नहीं था। बोलो ना हुसैन का, इस टेस्ट पर आप भी थोड़ा टेस्ट ले लें। वो हुसैन का टेस्ट ही नहीं था। और अब मैं आपके सामने इंकिशाफ करूं कि ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं था कि आप उसकी पानी की तरफ देखते। इसलिए कि जिन्हें हुसैन ने अपना गुलाम कहा, नील खुश्क हुआ और लोगों ने शिकायत की, और उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने रुक्का लिखा कि नील अगर तू अपनी मर्जी से बहता है तो मत बह, अगर इज़्ने इलाहिया से बहता है तो उसका खलीफा तुम्हें हुक्म देता है कि आज तुझे बहना पड़ेगा। रुक्का नील में फेंकने की देर थी, नील जोशो जज्बे के साथ बहरे बेकरार की तरह बह पड़ा। अब जुमला मुकम्मल होने को है कि अगर हुसैन का गुलाम नील को रुका दे तो नील बह जाए। उस उमर से पूछो आप किसका रुका ले रहे हैं? नील को बहने के लिए उमर बिन खत्ताब के रुक्के की जरूरत है, और उमर बिन खत्ताब कहते हैं मुझे हुसैन के रुक्के की जरूरत है। वो इशारा करते हैं, गुलाम इशारा करे तो नील बह जाए, आका इशारा करे तो कौन सा पानी पीछे रह जाए। उन्हें वहां जाकर पीने की आदत थी। इंद रब्बिहिम, वो अपने रब के, ऊंचा बोल दे, अपने रब के पास हैं। और पास होकर अगला सवाल तीसरा कि मौला कर क्या रहे हैं। आप खतीब के पास हैं तो क्या सुन रहे हैं? बोलो, खिताब सुन रहे हैं। आप कारी साहब के पास है तो क्या सुन रहे हैं? बोलो, कुरान सुन रहे हैं। आप नात खान के पास है तो बोलो क्या सुन रहे हैं? सरकार की नात सुन रहे हैं। तो जिस तरह की मजलिस होगी माहौल भी बोलो उसी तरह का होगा। आपको बेशक खाना मिल चुका है, मुझे पता है, लेकिन आपके सामने भूख सख्त लगी हो और उधर जिक्र इमाम हुसैन जारी हो, प्लेट रख भी दे तो खाएंगे या जिक्र हुसैन सुनेंगे? बोलो तो सही। ये इस मजलिस का उसूल है। अब इस कुरान की आयत की अमली तफसीर ये है कि अल्लाह ने एक महफिल सजाई, उस महफिल की सदारत खुदा कर रहा है, उस महफिल का मेहमान खुसूसी मुस्तफ़ा है, और उस महफिल के मेहमान कुल अंबिया है, और सजाई शहीदों के लिए गई है। शहीदों की आमद के वक़्त उनकी क़यादत सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन चश्मे तसव्वुर में मंजर लाए। इंद रब्बिहिम, वो शहीद रब की मजलिस में, रब की सोहबत में, रब की मैयत में अपने रब के पास हैं। अल्लाह ने महफिल सजाई, सदारत खुदा की, मेहमान खुसूसी मुस्तफ़ा, अहले बैत क़यादत कर रहे हैं शहीदों की, शुहदा आ रहे हैं। महफिल मोहब्बत, इश्क और मवद्दत सजी हुई है। सवाल था अल्लाह की मार्गा में आकर क्या कर रहे होंगे? ख्याल है ना क्या कर रहे होंगे? किसी को ख्याल आया होगा क्योंकि रब सामने हो गए तो फिर सजदा ही करीद है। हो सकता है वो सजदा कर रहे गिर पड़े हों कि अल्लाह सामने आ गया। तो अल्लाह ने कुरान में ये नहीं कहा कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं। नहीं कहा। क्यों? इसलिए कि वो तो सार सजदे में कटा के आया है, अभी भी उन्हें सजदे में ही लगा दूं। किसी के दिन में ख्याल आया होगा कि अल्लाह का कलाम है कुरान, तो अल्लाह का कलाम पढ़ रहे होंगे,
अल्लाह फरमाता है वो तो नेज़े पे चढ़ के कुरान ही तो सुना के आया है, अभी भी उन्हें तिलावत कुरान पे लगा दो। तो मौला तेरी महफिल में अल्लाह हू की ज़रब लगा रहे होंगे, अल्लाह अल्लाह कर रहे होंगे, पर मैं नहीं, सारी रात शब आशूर मेरा ही तो जिक्र करते थे खैमों में, अब भी उन्हें जिक्र पे लगा दूं। तो परवरदिगार तेरी मजलिस में बैठकर तू उन्हें पास बिठाकर उनसे क्या सलूक क्या माजरा कर रहा है। तो आवाज आई वो मेरी खातिर भूखे रह के आए, वो मेरी खातिर प्यास काट के आए हैं। इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, अल्लाह अपनी मजलिस में बिठाकर, अल्लाह की सोहबत में बिठाकर वो खिलाए जा रहे हैं, पिलाए जा रहे हैं। क्या नज़ारा है। शादी की रात बीवी के हाथों से खाने वाले, और ये तो सुन्नत है, 56 वर्ष की उम्र में भी हुजूर उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के साथ खाते थे रज़ी अल्लाह ताला। तो वो टेस्ट अभी तक याद होगा। तो अगर किसी को आपके मुर्शिद अपने हाथों से खिला दे, टेस्ट भूल सकता है? बोलो। आपके लीडर, आपके कायद आपको अपने हाथों से खिला दे, तज़किरे बार बार करेंगे कि नहीं? बोलो। और अगर गौसे पाक खिला दें किसी को, इमाम हुसैन किसी को खिला दे, खुद मुस्तफ़ा किसी को खिला दे, तो भूल सकता है कोई? बोलो। इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, रब की मजलिस में बिठाकर उन्हें रिज़्क दिया जा रहा है। और युरज़क़ून ये फेल मुज़ारे मजहूल है। मैं आखिरी नुक्ता देकर फिर थोड़ा शहादत की तरफ आता हूँ, ताकि हम थोड़े आंखों के आंसुओं से वुज़ू भी कर लें और इमाम की खिदमत में जिन्होंने हमारी खातिर खून दे दिया था, हम उनकी खातिर चंद आंसू नहीं पेश कर सकते हदिया और नजराना के तौर पर। आखिरी नुक्ता युरज़क़ून, और मुझे लग रहा है कि इसी एक माना पर ही बात इक्तफा हो जाएगी। युरज़क़ून फेल मुज़ारे मजहूल है, मारूफ नहीं। आपने इंग्लिश में एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पढ़े होंगे, उस्ताद भी बैठे हैं। एक्टिव वाइज पैसिव वाइज, तो अगर आप देखें युरज़क़ून चूंकि मजहूल है, मजहूल में फाइल जिक्र नहीं होता है लेकिन मख्फी होता है। ये बता दिया खिलाए जा रहे हैं, पिलाए जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि खुदा की मजलिस में उन्हें अपने हाथों से खिलाएगा कौन, वो फाइल कौन है जो खिला रहा हो और उन्हें पिला रहा होगा। इसको मख्फी रखा। अहले जन्नत के लिए आता है, जब ख्याल करेंगे जन्नत के रिज़्क़ का तो फरिश्ते लाएंगे और खिलाएंगे, जन्नत की हूरें लाकर उन्हें खिलाएंगी और पिलाएंगी। लेकिन शहीदों के लिए सदारत खुदा की है, और शहीद आ रहे हैं युरज़क़ून, खिलाए जा रहे हैं, पिलाए जा रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं जो अल्लाह की बारगाह में मंज़िल इश्क पर कटेगा, उन्हें मैं हौज़े कौसर के जाम खुद पिलाऊंगा। तो वो शहीद फिर बार बार क्यों ना कहे कि मुझे फिर भेज, मैं फिर कटूं, मैं फिर आऊं। उन्हें नजारा खुदा का मिल रहा था, रिज़्क़ हाथे मुस्तफ़ा से मिल रहा था, यदे मुस्तफ़ा से मिल रहा था। और हाज़रीन, ये तो थी हर शहीद की बात। आओ अब सैयद शुहदा की बात करते हैं। और फिर दूसरी चेहत ये हदीस पाक में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला मलाइका को भेजता है कि फरिश्तों जाओ, शहीद की शहादत के वक़्त अपने नूरी परों से साया करके उसकी रूह को मेरी खिदमत में ले आओ। फरिश्ते हाजिर होते हैं उसके पास, उसकी मौजूदगी में शहीद जहाँ जाने आफरी की हुजूर पेश करता है। तो बाकी शहीद मशहूद बिल मलाइका हुए, लेकिन हुसैन वो शहीद हैं कि जिनकी गर्दन पर ज़ोहर की नमाज के बाद जब शिमर लाइन ने, जब हुसैन ने सर सजदे में रखा तो खंजर हुसैन की गर्दन पर रख दिया, और अभी एक बूंद खून की निकली थी तो हुसैन के कानों में एक आवाज़ आई कि हुसैन
तूने मेरे दूध की लाज रख ली है। आवाज सुनी तो इमाम ने निगाह उठाई तो देखा अम्मी हुजूर सैयदा तो निसाइल जन्ना हजरत फातिमा तो जहरा सलामुल्लाह अलैहा भी करबला के मैदान में आकर नुकीले पत्थर हटा रही थी कि मेरे बेटे के नाजुक जिस्म में न चुभ जाए। माँ की ममता अपने अंदाज से सोचती है। हुसैन मशहूद भी सैयदा भी हो गए। जब खंजर का धारा आगे बढ़ा और एक सवार खून की निकली, हुसैन के कानों में रस घोलने वाली एक और आवाज आई, हुसैन। जहां मैंने दायरे लगाए थे सारे कुंबे ने वहीं अपने आप को शहादत के लिए पेश किया। ए हुसैन मुबारक हो, तूने मेरे खून की लाज रख ली है। निगाह उठाई तो बाबा अलीउल मुर्तजा शेर खुदा भी हुसैन की शहादत के वक़्त हाजिर और मौजूद नजारा कर रहे थे। और फिर जब खंजर बढ़ते हुए गर्दन काट गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो एक तीसरी आवाज गूंजी जिस आवाज ने हुसैन को बेचैन कर दिया और यादों में मस्त कर दिया। और वो आवाज ये थी, हुसैन तूने नाना के कंधों की लोरियों की लाज रख ली है। ये सुनकर आका हुसैन ने अर्ज किया, नाना जान ये वही हुसैन है जिसे आप पुष्ट अक़दस से उतारते हुए भी हाथ रख के आराम से रखते थे। आपकी आंखों के सामने जालिमों ने मुझे घोड़े से नीचे गिरा दिया। ये वही हुसैन है जो मशहूद बिन नबी होकर अर्ज करते हैं, नाना जान याद करें जब मुझे प्यास लगी थी मैं रोया था तो आप अल्लाह की नमाज में जल्दी सलाम फेर के आ गए थे, रुकू छोटा कयाम छोटा करके आ गए थे और आकर कहा था, बेटी फातिमा हसनैन को रुलाया न कर, मुझे खुदा की नमाज भी इनकी खातिर शार्ट करनी पड़ती है। और जब 70 तस्बीहां मैं पुश्ते मुस्तफा पर था, नाना जान आपको अल्लाह का हुक्म आ गया कि सजदा लंबा कर दे। मेरा हुसैन जब तक राजी हो के ना उतर आए सर सजदे से ना उठाइएगा। नाना जान आपने मेरे उतरने का इंतज़ार किया और जब मैं उतरा तो आपने हाथ से उठाकर नीचे रखा और 70 तस्बीहों के बाद बिल आखिर सर सजदे से उठा ही लिया था। लेकिन हुसैन ने ऐसा सजदा किया है कि सर सजदे से क़यामत तक नहीं उठेगा। आपके दीन को बचाने की खातिर आओ एक सजदा करें आलम मदहोशी में। लोग कहते हैं कि सागर को खुदा याद नहीं, वो एक सजदा जिसे तू करा समझता है 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। अर्ज किया, नाना जान वो लम्हे याद करें कि जब मदीने की कच्ची मिट्टी पर खेल कर हम दोनों दौड़ के आते थे और आप गोद बिछा देते थे और आपने कभी कदम झाड़कर हमें नहीं बिठाया था, गर्द आलूद कदमों समेत बिठा लिया था। नाना जान आज करबला की गर्द ने हुसैन को घेर लिया। नाना ने कहा, शहजादे मैंने इसीलिए कभी कदम झाड़कर आपको नहीं बिठाया था, मुझे पता था कि करबला में आपकी गर्द झाड़ने वाला कोई नहीं होगा। और नाना ने वो सारी प्यासें बचपन में बुझा दी। नाना जान याद कीजिए जब मैं आपके रोजे से बिछड़ने लगा था तो जिस हुसैन को आपने कभी जुदा नहीं किया था
वो हुसैन हमेशा आपसे जुदा हो रहा है। मुस्तफ़ा की आंखों में हुसैन की ये बात सुन के आंसू आ गए। लोगों, शहादत हुसैन की खबर सुन के रोना ये सुन्नत मुस्तफ़ा है। मुझे ताज्जुब है उस आंख पर, दिन भी हुसैन का हो, वक्त भी शहादत का हो, और इस लम्हे जालिमों ने सर काट कर नेज़े पे चढ़ा रखा हो, और गमे हुसैन में तेरी आंख अश्कबार न हो। मुझे ताज्जुब है तेरी आंख पर। उस वक्त हुसैन अभी शहीद तो नहीं हुए थे जब नाना बचपन में गोद में चूम चूम के गर्दन रोते थे, और सहाबा पूछते थे आका बच्चों की पेशानी चूमी जाती है, रुखसार चूमे जाते हैं, आप गर्दन क्यों चूमते हैं? तो हुजूर ने फरमाया था अखबारनी जिब्राइल अन्नब्न यल हुसैन युक्तलु बादी बिअर्दिन युकालु लहा करबला। मुझे जिब्रील बता के गया है कि अनकरीब आपके उम्मत के कुछ बदबख्त लोग हुसैन की गर्दन पर खंजर चलाकर मैदान करबला में हुसैन को शहीद कर देंगे। ये खबर सुनकर हुजूर ज़ारो कतार रो पड़े। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, एक दिन आधी रात का वक्त था, हुजूर मेरे हुजरे में थे। मैंने अचानक देखा हुजूर आधी रात को जाग उठे और आप कदमैन शरीफैन चारपाई से लटका कर बैठ गए, और हुजूर ने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। मैं हुजूर के रोने की आवाज़ सुनकर रो पड़ी। एक सहाबी कहते हैं आधी रात को हुजूर के रोने की आवाज़ मैंने गली में सुनी। अरे हम कहाँ, और हुजूर नबियों के इमाम होकर हुसैन के गम में रोने की कैफियत का आलम देंगे। अभी हम में से तो किसी की आवाज़ नहीं निकली रोने में, मुस्तफ़ा की आवाज़ हुसैन के गम में निकली है। शायद कोई सोचता हो मैं काउंसलर हूँ मैं क्यों रोऊं, मैं मस्जिद का इमाम हूँ मैं क्यों रोऊं। कोई सोचता हो मैं अलामा साहब हूँ मैं क्यों रोऊं, मैं मेहमान खुसूसी हूँ मैं क्यों रोऊं। नहीं नहीं, हुसैन की खिदमत में सब गुलाम है। गुलामों आका पिछड़े तो गुलाम पर कैफियत होती है। और हुजूर ने फरमाया जिसे रोना ना आए वो रोने वाली शक्ल ही बना ले, अल्लाह उसकी शक्ल पे भी तर्ज खाएगा और गुनाह बख्शे जाएंगे। गमे हुसैन में रोना सुन्नत है, इबादत है, और थोड़ी ये इबादत भी कर ले साल बाद ये सुन्नत नसीब होती है, कहीं हम फिर भी महरूम न रह जाए। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं हुजूर बैठ के रोने लग पड़े। मैं आगे बढ़ी, मैंने सरकार को लेटा दिया, दिलासा दिया। हुजूर फिर उठ बैठे, फिर रोने लग पड़े, फिर सरकार को लेटा दिया। आका फिर उठ के बैठ गए, रोने लग पड़े। कई बार हुजूर को मैंने लेटाया मगर आका बार बार उठ के ज़ारो कतार रोते। एटलीस्ट मैंने पूछ ही लिया मेरे सरकार आधी रात को रोने का राज क्या है और रोने की वजह क्या है। ताजदारे कायनात ने फरमाया आयशा क्या बताऊं, सारी रात मुझे जिब्राइल ने सोने नहीं दिया। सारी रात जिब्राइल मेरे आगे पीछे रहा और आकर कहता रहा हुजूर आपके हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा, आका आपके हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा। मुझे हुसैन की खबर शहादत ने रुला दिया। मेरे आका चारपाई मुबारक से उठे, सैयदा ज़हरा के घर गए और जाकर आधी रात को दोनों शहजादे सोए हुए थे उठाकर सीने से चिपटा ली और कमली मुबारक ऊपर ओढ़कर हुजूर एक लॉन में आकर घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं, गर्दन चूमते हैं और रोते हैं। सहाबी कहते हैं मुझे रोने की आवाज़ आई, मैंने दस्तक दी, इजाज़त मांगी, अंदर आया। मैंने पूछा आका आधी रात को शहजाद ये सीने पर उबार कैसा है, चादर मुबारक के नीचे क्या छुपाया हुआ है। फकशफल हिजाब नबी, हुजूर ने जब पर्दा हटाया तो एक तरफ इमाम हसन चिपटे हुए थे, दूसरी तरफ इमाम हुसैन लिपटे हुए थे और आका उन्हें सीने से लगा लगा के रो रहे थे। अभी शहादत वाक़े वो तो खबरें शहादत पर रोए
और जब करबला में मशहूद बिन नबी हुए हुसैन, तो फिर मुस्तफ़ा ने हुसैन की कटी हुई गर्दन कैसे देखी होगी लोगों। वो मंजर याद करो, वो नज़ारा याद करो, वो कैफियत याद करो। हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं कलूला के लिए जोहर के बाद सोई हुई थी, अचानक मैं फस्तई के जो मैं अचानक उठ पड़ी और मैंने अपने ख्वाब में देखा मुस्तफ़ा रोते हुए आ रहे हैं और आका के चेहरे अक़दस पर रीश मुबारक और बालों में गर्द थी और मैं रो पड़ी। आका, जिस जिस्म पे कभी मक्खी नहीं बैठी उस जिस्म पे गर्दा कैसा है। हुजूर ने फरमाया, उम्मे सलमा, मैं अभी अभी मक़तले हुसैन से आ रहा हूँ। मेरी आंखों के सामने जालिमों ने हुसैन को घोड़े से नीचे गिराया और मेरी आंखों के सामने हुसैन को 33 तीरों के जख्म लगे, बालू और नेज़ों के जख्म लगे और मैंने हुसैन की गर्दन कटते अपनी आंखों से देखा। हज़रत उम्मे सलमा फरमाती है, मैं रोती हुई बुड़बुड़ा के उठ पड़ी और मैंने जाकर अलमारी से शीशी निकाली तो वो मट्टी खून में बदल चुकी थी। मैं समझ गई कि आका हुसैन शहीद कर दिएगा। हाज़रीन, जब 10 मुहर्रमुल हराम फजर से लेकर ज़ोहर तक दोनों लश्कर आमने सामने आ गए। 18,000 जुल्म की ताकत एक तरफ थी और इधर 72 तन आधे हाथ तलवारों से खाली और हज़रत अब्बास की गोद में एक बच्चा है जिसके होंठों की खुश्की बताती है कि उसने पानी नहीं पिया और हुसैन के कदमों को देखा गया तो आपके नालैन मुबारक का एक तस्मा टूटा हुआ था। करबला के रेगज़ार पर खड़े हैं, इंतज़ार अपने नाना से मुलाकात का हो रहा है। सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ी, भाई हुसैन बहन वारी वारी जाए, मैं बहन हूँ, मुझे हुक्म नहीं मैदान में तलवार उठाने का, लेकिन अपने 2 लाल और पुत्र तो हुसैन पर पहले कुर्बान कर सकती हूँ ना। मेरे शहजादे ओनो मोहम्मद पहले कबूल करें। इमाम की आंखों में आंसू निकल आया। सैयदा, अभी भाई हसन का बेटा खड़ा है और हुसैन का बेटा खड़ा है और बहन के बेटे कुर्बान कर दूं, दुनिया क्या कहेगी। सैयदा ने अर्ज किया, भाई बहन वारी वारी जाए, मैं इस बात की परवाह नहीं करती कि कोई क्या कहेगा, मैं इस बात की परवाह करती हूँ कि मुझे नाना पूछेंगे, बेटी तेरे होते हुए हुसैन ने अपना पुत्र कुर्बान कर दिया, मैं अपने नाना को क्या जवाब दूंगा। ओनो मोहम्मद को कंगी की लकड़ी की कंगी थी, कंगी की गर्द झाड़ी तयम्मुम करवा के पेश किया। शहजादे मैदान में उतरे, मासूम नन्हे शहजादे शहादत का जाम पी कर वापस आए। है कोई 56 वर्ष का बूढ़ा बाप जो एक पुत्र की लाश उठाकर इस गांव की गलियों में फिरे? है किसी में जुर्रत? और फिर कोई दरवाजा खोल के इतना भी ना पूछे कि तेरे पुत्र को हुआ क्या, तेरे गम का और दुख का मदावा भी कोई ना करे। हुसैन ने तो 6 घंटों में 71 तन अपनी हथेली पर उठाए थे। कितने? 71 तन तन्हा हुसैन ने उठाए थे। और जब शबीह रसूल अली अकबर को उठाने गए, इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक में लिखा, अल बिदाया वन निहाया पढ़े, इब्ने असीर को पढ़े। 56 वर्ष 5 माह 5 दिन की उम्र के बावजूद हुसैन पाक के काले बाल थे। अली अकबर की बर्छी खींची, खून का फवारा निकला तो हुसैन के एक लम्हे में सारे बाल सफेद हो गए। उठाने गए थे तो जमा लगते थे, उठा के वापस लौटे तो बूढ़े बूढ़े लगते थे। और जब खेमे के थोड़ा करीब पहुंचे तो गर्दा उड़ा हुआ था। नन्ही सुकैना 4 साला शहजादी हुसैन की अलैहिस्सलाम, 4 साला बेटी खेमों में घूम घूम के बाबा हुसैन को तलाश कर रही है। कोई दिलासा दे रहा है आपके लिए पानी लेने गए होंगे,
कोई प्यार कर रहा है, ठहरो बेटा भी आ जाते हैं। लेकिन सैयदा सुकैना को चैन नहीं आता। 4 साल बच्ची। बेटियों वालों, आप भी वो वक्त याद करें जब साइकिल पे आते थे काम से थक के, और आपकी थकावट दूर करने के लिए दरवाजे पर जब टल्ली बजाते थे तो आपकी 4 साल बेटी थी जो सबसे पहले दरवाजे पे आके खड़ी होती थी और ऊंची आवाज से कहती थी, मामा लगता है पापा आ गए। उसे इंतजार था अपनी सलांटी का, अपनी टिक्की का, अपनी टॉफी का। सैयदा सुकैना भी बच्ची थी और बाबा से इंतजार और उम्मीद में थी कि बाबा मेरे लिए कुछ लेने गए होंगे। 3 दिन से प्यासी हूँ, 3 दिन से भूखी हूँ। अचानक गर्द उड़ती देखी तो चूंकि बाबा के काले बालों को पहचानती थी, दूर से देखा तो बाल चूंकि सफेद हो गए थे तो पहचान नहीं रही। गर्द भी थी, पहचान नहीं सकी। अपना रुख खेमे की तरफ करके फूफी ज़ैनब को आवाज देती हैं, फूफी ज़ैनब। दौड़ के बाहर निकले, कोई बूढ़ा बाबा हमारे खेमे की तरफ आ रहा है। ये आवाज सुनकर सैयदा ज़ैनब निकलकर सकीना को उठाकर सुकैना को कहती है, शहजादी ये कोई बाबा नहीं, तेरे अपने बाबा हुसैन हैं। अली अकबर की जवानी ने हुसैन को बूढ़ा कर दिया। तेरे मन की हिद्दत हुसैन के गम से पिघल क्यों नहीं गई और तेरी आंख से आंसू बरस क्यों नहीं पड़े? हुसैन की लाडली शहजादी जब ये कहती है तो इमाम के कानून ने जब सुना ना कि कोई बाबा, इमाम रो पड़े। शहजादी भूल गई हो, मैं कोई नहीं, तेरा अपना बाबा हो। अली अकबर की जवानी ने हुसैन को बूढ़ा कर दिया। आकर सैयदा सुकैना के करीब पहुंचे तो सैयदा को क्या खबर थी सफेद चादर में लिपटा कौन था। अर्ज करने लगी, बाबा लगता है कि सफेद चादर में मेरे लिए प्यास बुझाने के लिए कोई मश्क पानी की लाए। फकशफल हिजाबल हुसैन, हुसैन ने जब कपड़ा हटाया तो वो पानी की मश्क नहीं, खून से लिपटा हुआ अली अकबर का वजूद था। सैयदा सुकैना भाई को चूमती हैं और अर्ज करती हैं, भाई अभी अभी वादा करके गए थे तो मैं तुम्हें कंधों पे लोरियां दूंगा, तो मुझे कंधों पर लोरियां कौन देगा? इमाम ने अली अकबर को खेमे में रखा तो सैयदा सुकैना को कंधों पर बिठा कर कहा, बेटी सुकैना मेरे अली अकबर को माफ कर देना, उसकी तरफ से ये वसीयत मैं पूरी कर देता हूँ। किस किस की वसीयत और किस किस की मुसर्रत और खुशियां लुटाने वाला हुसैन खुद किस गम को सीने में लेके चल पड़ा था। बिलाखिर इमाम अपने घोड़े की तरफ लपके, आखिरी शहादत का वक्त करीब पहुंचा। इमाम जब जुल्जनाह के करीब आए तो दौड़कर सैयदा ज़ैनब ने घोड़े की लगाम पकड़ ली। कहा, भाई ठहरो। जब भाई घोड़ों पर सवार होते हैं तो उन्हें बहनें सवार करती हैं। इमाम रो पड़े। हर बहन तो भाई को दूल्हा बनाने के लिए सवार करती है, अजब बहन है जो भाई को शहादत के लिए पेश करती है। अर्ज किया, भाई जाते जाते मेरा एक काम भी करते जाएं, बहन मांगो, हर किसी को दे रहा हूं, आप भी मांग लें। अर्ज किया, भाई आज रकाब पे पाँव रख के न चढ़े, मैं हाथ फैलाती हूँ, मेरे हाथों पे कदम रख के सवार हो जाए। मेरे हाथों पर हुसैन के कदमों की खाक रह जाएगी। सैयदा के हाथों पर जब इमाम ने हाथ रखा तो कदम लड़खड़ाया। सैयदा ने पूछा, 71 तन दे दिए आप नहीं लड़खड़ाए? बहन के हाथों पर कदम रखा तो लड़खड़ाए क्यों? फरमाया, बहन मुझे आज की शाम याद आ गई और रात का अंधेरा याद आ गया और मेरी निगाहें
शाम के बाजारों में आपको घूमता देख रही हैं और दमिश्क की गलियों में सैयदा ज़ैनब आपको कजाबे में घूमता देख रही है। इन जालिमों का क्या भरोसा, तो हुसैन की संगत के बगैर कैसे चलेगी। मुझे वो मंजर याद आ गया, सैयदा की जुर्रत पर कुर्बान जाए और सलूट करते हैं। सैयदा जुर्रत से कहती हैं, भाई राह हक से अपना कदम पीछे न कीजिए, जाइए अल्लाह के सुपुर्द, मेरी इज्जत की हिफाजत की बात न कीजिए। क्यों कि मैं शेर खुदा की बेटी हूँ और अपनी इज्जत की हिफाजत खुद करना जानती हूँ। इमाम ने घोड़े की लगाम खींची। 90% लोग अपनी आंखों में हुसैन को नजराना पेश कर चुके और जो 10% रह गए हैं वो भी कोशिश करें कि आज नजराना पेश हो जाए। पिलाए गए शरबत से ये नजराना ज्यादा अच्छा है। और जो रह गए शायद अब न रह सके, अब वो मुश्किल घड़ी आ गई है। इमाम ने घोड़े की लगाम खींची, घोड़ा आगे नहीं बढ़ता, घोड़ा आसमान पर सर उठा के पटकता है। मैं आज के घोड़ों की बात नहीं कर रहा, मैं जुल्जनाए हुसैन की बात कर रहा हूं। और कोई सोचे कि उसे समझ कैसे आती होगी, अगर वलियों के कुत्ते को, अगर वलियों की संगत मिले तो कुत्ते को जुबान मिल जाती है, जुल्जनाए हुसैन को क्यों जुबान नहीं मिलती। इमाम ने 3 बार लगाम खींची, घोड़ा नहीं चला। पूछा, हर रोज मेरी मर्जी से चलने वाले अब से अपनी मर्जी करने लग पड़ा है, आगे क्यों नहीं चलता। तो घोड़ा ज़ारो कतार रो पड़ा और आवाज देता है, आका सारी जिंदगी आपका ही हुक्म माना है, अगर आज इजाजत दे दें तो उसका हुक्म मान लूं जो मेरे पैरों में बैठी हुई है। इमाम समझ गए, नीचे उतरे तो 4 साला हुसैन की शहजादी सुकैना घोड़े के दोनों सुम और कदम पकड़ के बैठी हुई है और कह रही है, जुल्जना मेरे बाबा को उधर न ले जा, जो जाता है मुड़ के नहीं आता। मैं तो ना बाबा के सीने पर सोने की आदी हो गई हूँ। अपनी बेटियों को सीने पे सुलाने वालों, अपनी शहजादियों के सीने से चिपकाने वालों, सैयदा सुकैना का हक छिन रहा था, सुकैना का सीना जुदा हो रहा था। इमाम ने शहजादी को देखा तो रो पड़े। अपनी बेटियों को दलासे देने वालों, हुसैन किस किस का दलासा दे। शहजादी टांगे पकड़ के बैठ गई है, कह रही है मेरे बाबा को। मुझे तो नींद भी बाबा के सीने पे आती है। इमाम ने सैयदा ज़ैनब से कहा, ज़ैनब मैं तुझसे और कुछ नहीं मांगता, जब मेरी शहजादी को नींद आए तो अपने सीने पे सुला लेना। सीना तेरा होगा, ठंड हुसैन की आती रहे, लज्जत हुसैन देता रहे। दूसरों के सीनों का इंतजाम करने वाले अपना सीना छलनी करवा गए। इमाम ने सैयदा को उठाकर सैयदा ज़ैनब के सुपुर्द किया।
तो फिर घोड़ा लेकर आगे बढ़े। सईदा ज़ैनब ने पीछे से फिर आवाज़ दे के भाई को वापस बुला लिया। कहा बहन अब क्या हुआ? कहा भाई एक बेटी को दिलासा दे गए हैं और जब ये लुटा हुआ काफिला लेकर मैं मदीने जाऊंगी तो आपकी बेटी सुखरा मदीने की गलियों की नुकरों में एड़ियां उठा उठा के हमारा इंतजार कर रही है। अभी शबी है रसूल आएगा, अभी मासूम अली असगर आएगा, अभी मेरा मुस्तकबिल कासिम बिन हसन आएगा, अभी बाबा हुसैन। इस बेटी ने तो 3 दिन से कुछ नहीं खाया, उस बेटी ने तो महीने से कुछ नहीं खाया। उस बेटी को मैं क्या चुप करवाऊंगी? इमाम ने रेगज़ारे करबला से मट्टी उठाकर सईदा ज़ैनब के हाथ में दी। फरमाया मेरी सुगरा से कहना हुसैन के पास करबला की खाक के सिवा कुछ भी नहीं बचा है। मेरी शहजादी को शायद दिलासा आ जाए। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। जरा पढ़ो तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। कहाँ खाकियों की कुर्बानी, कहाँ नूर की कुर्बानी, कहाँ उनकी कुर्बानी जिनके लिए हम बेचैन और बेताब हूँ, कहाँ उनकी कुर्बानी जिनके लिए मुस्तफ़ा बेचैन हो जाते हैं। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। पढ़ो तेरी नस्ले पाक में। आखिरी नजराना हुसैन के हुजूर पेश कर ले, हाथ उठा के। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। अली असगर भी नूर है, अली अकबर भी नूर है, कासिम भी नूर है, औनो मोहम्मद भी नूर है, अब्बास बिन अली भी नूर है, हुसैन बिन अली भी नूर है। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का तू है ऐने नूर तेरा। हाज़रीन, अब मेरी ज़ुबान से आगे ज़ेब नहीं दे रही कि मैं इससे आगे क्या बयान करूँ। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मैंने आपको जो कुछ पेश किया, मेरी टूटी फूटी हाज़िरी, मालूम नहीं आपको पसंद आई या नहीं आई, लेकिन शागिर्द की क्या हैसियत होती है, मुरीद का अपना क्या होता है, सारा तो मुर्शिद का और उस्ताद का होता है। ये क्रेडिट मेरा नहीं है। जिनके कदमों में, जिनके टाट पर बैठकर मैंने सीखा है। शेखुल इस्लाम वक्त के मुजद्दिद, 1000 किताबों के मुसन्निफ, ये उनकी किताब का सिर्फ 2 सफ़े मैंने आपको सुनाए हैं। कितने? 2 सफ़े। और ये उनकी एक किताब है, लेकिन उनकी एक किताब 40,000 सफ़े की भी है, और इस नहज पर 1000 किताब है।
और 10,000 मौज़ूआत पर उम्मत को लेक्चर, पूरी दुनिया में दीन का काम और 100 ममालिक से ज़ायद इस्लामिक सेंटर कायम करके मुस्तफ़ा की उम्मत को सैराब कर रहे हैं। और दरमियाना रास्ता उम्मत के लिए अकीदा अहले सुन्नत की तर्जुमानी करते हुए सहाबा का अदब और अहले बैत की मवद्दत, और आज अहले सुन्नत के अंदर बिलखुसूस आका के मिलाद की झलक और हुसैन पाक का ये गम, अगर ये क्रेडिट किसी शख्सियत को जाता है तो हमारे सीनों में उजागर करने वाला वो डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी। आज ये सारा क्रेडिट उनके नाम है। अल्लाह ताला मेरे शेख को सलामत रखे। कब साथ दोगे? जब शख्सियतें चली जाती हैं तो फिर हम हाथ मलते हैं। आज वक्त है ऐसे मुस्तफ़ा के उम्मत के दाई और दीन की हक्कानियत को और हक और बातिल पर डट जाने वाले का साथ दो, ताकि हम जल्द से जल्द इस धरती पर मुस्तफ़ी इनकलाब का सवेरा तुलू कर सकें और हुसैनी किरदार के ज़रिए इस